को बोला था। हेलो, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। जस्ट गॉट इट, कर दीजिए। तो मैं सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि 2 साल से मेरे को सिस्टर ने बोला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती जा रही थी कि मैं नहीं कर पा रही थी, और मैं जरूर बताऊंगी कि वो रीजन क्या था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ खास करके आज के दिन के लिए, कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। सिस्टर सीमा का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो समय समय पर वो अपने लिए प्रभु की दासियों को खड़ा करती हैं। और एक बहुत अच्छा ग्रुप जो दबोरा नाम से ये जबलपुर में ये ग्रुप जाना जाता है, तो मैं सिस्टर का भी बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सी बहनें हैं जो मुझे जानती हैं, और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच में आज का जो दिन उसने मुझे दिया, और मेरा इंट्रोडक्शन जो दिया गया, मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही है कि मैं एक प्रभु की छोटी सी दासी हूँ, और इसी योग्य भी नहीं हूँ। और अगर मैं अपनी गवाही को दूं तो मुझे परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी। एक मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ, और अगर मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं तो मुझे जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, उस परिवार में मेरे माता पिता जो प्रभु को प्यार करने वाले थे, और मेरे फैमिली में ज्यादा से ज्यादा मेरी मम्मी के साइड के हों, चाहे मेरे पापा के साइड, मेरे चाचा, मेरे मामू, मेरे भाई लोग, और मोस्टली मेरे परिवार में पास्टर्स लोग, प्रभु के खादिम लोग पाए जाते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत समय दिया गया है, और मैं वचन भी शेयर करूंगी, और उसके साथ साथ मैं अपनी गवाही भी शेयर करती जाऊंगी। और अगर आज संसार जो है ना बैठ करके रो रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने, जब मैं देखती हूँ तो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से, अपने लोगों के लिए उसने सबसे बेस्ट रखा है। और प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर के आया जबलपुर में। मेरा मायका, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार सब दिल्ली में है, और प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया। 2 भाई, 2 भाभी, 2 बहन, सब कुछ मुझे ऐसे करके दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज शादी से पहले हमारा जो सरनेम था वो दास चलता था, और आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे दास परिवार की हम जो बेटियां हैं, अभी हम लोग 3 बहनें थे, अभी 2 हैं, हम दोनों बहनें, मेरी भतीजियां हैं, और हम सब मिलकर के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अपनी अपनी जगहों पर प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और गवाही मैं ये देना चाहती हूँ कि बीते दिनों में हमने जो दिन हमारी लाइफ में गुजरा, जो हमारे जीवन में प्रभु ने ये दिखा दिया कि इंसान जो ये सोचता है कि मैं ही इस परिवार को चला रहा हूं, या मेरी वजह से ही मेरा परिवार है, और इन सब बातों को लेकर के परमेश्वर ने दिखा दिया कि तू कुछ भी नहीं है। हमको अपनी नौकरियों पर, अपने काम धंधों पर बड़ा भरोसा, बड़ा विश्वास, लेकिन बीते दिनों में जब कोविड का समय आया तो सब अच्छे अच्छे लोग को ये कहना पड़ा कि परमेश्वर ही सब कुछ है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ अपनी गवाही के साथ। बीते दिनों में मेरे परिवार में भी ऐसा मौका आया कि मेरे हस्बैंड, उनको कोविड हुआ, मेरा बड़ा बेटा, उसको भी, और दोनों एक साथ कोविड में थे। और वो दिन बहुत ही हमारे लिए, हम उन दिनों को याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि याद नहीं करेंगे तो गवाही कैसे देंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। और जब ये सारी मुसीबतें टल गई, और मैं जानती हूँ हम जितने
हम लोग इस जूम मीटिंग में जितने जुड़े हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम में से मैं नहीं जानती कितनों ने अपने लोगों को खोया है और कितनों ने उस मौत को करीब से देखा है। मैं आज उनके लिए वचन लेकर के आई हूं जो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि प्रभु ने कैसे हमें बचाया, प्रभु ने कैसे हमें छुड़ाया, प्रभु ने कैसे हमको उन मुसीबतों से उबारा। और एक कारण ये भी था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सच में Disconnection. मेरा फुल स्क्रीन तो नहीं आएगा। Continue. हाँ, तो अभी बीते दिनों में जो कोविड हमने जो अपनी आंखों से देखा और बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खोया, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उन दिनों में जब सब कुछ ठीक हो गया तो मुझे एक वचन मिला और उस वचन को मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ यदि आप लोग बाइबल लेकर के बैठे हैं तो निकाल लीजिए भजन संहिता 124। भजन संहिता 124 और उसकी पहली, अगर किसी को मिल जाता है तो मेहरबानी करके पढ़ सकते हैं। इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, हाँ, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, जब मनुष्य ने तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते, जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हेलो, उसी हाँ, समय बस सिस्टर मैं पढ़ देती हूँ। भजन संहिता 124 हम सब निकाल लेंगे। भजन संहिता 124 और उसकी पहली आयत है, इस्राएल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट करूंगी, इस्राएल ये कहे कि यदि यहोवा हमारी ओर ना होता। इस्राएली कौन है? आज जब ये वचन हमारे हाथों में है तो ये बीते हुए इस्राएलियों से बात नहीं कर रहा, ये वचन आज मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि अब हम जब विश्वास में आ गए हैं तो हम इस्राएल की संतान हो गए, हम अब्राहम की संतान हो गए हैं। और जब ये वचन मेरे को एक दिन जब मेरे सामने आया, मैंने इस वचन से बड़ी आशीष पाई। और पहली आयत में लिखा है, इस्राएल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता। दूसरी आयत में पढ़ूंगी, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता। बस, यदि यहोवा उस समय, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता तो क्या होता? क्या हमने कभी सोचा है? मैं प्रिय मेरी बहनों, मैं आप लोगों से बात कर रही हूं।
जब वचन हम पढ़ते हैं, जब वचन हम सुनते हैं, तो ये पुराने नियम या नए नियम की बात नहीं है। ये वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। आज वो मुझसे बात कर रहा है। उन दिनों को याद करो जब कभी आप मुसीबत में थे। उन दिनों को याद करो जब कभी आपका एक्सीडेंट होते होते बचा था। उन दिनों को याद करो जब परेशानियों में थे। उन दिनों को याद करो जब कितने अजीज हमारे कोविड में थे। यदि उस समय यहोवा ना होता तो क्या होता? क्या हमने कभी सोचा है इस बात को? मीटिंग खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट वीक कोई और बोलेगा, लेकिन इस एक लाइन को आप अपने जीवन में बांध लीजिए। जब जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, जब जब हम मुसीबतों में होकर के गुजरते हैं, तब हमको ये याद रखना चाहिए। जब हमारे काम बन जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए यदि उस समय यहोवा ना होता तो क्या होता। आज मैं कह सकती हूँ कि जब मेरा बड़ा बेटा कोविड में था, जब मेरे हस्बैंड कोविड में थे, यदि उस समय यहोवा ना होता तो क्या होता? क्या होता उस समय? कई बार हमारे बच्चे घर से निकलते हैं, पता चलता है कि गाड़ी स्लिप हो गई उनकी। यदि यहोवा ना होता तो क्या होता? कई बार हम मुसीबतों में से होकर के गुजरते हैं, तब इस वचन को याद रखें, यदि यहोवा ना होता तो क्या। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनना चाहिए। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण लाइन बनना चाहिए। ये बाइबल में जो लाइन लिखे, ये मेरे और आपके लिए है, और इस लाइन का कोई समय नहीं है। जब जब आप गिरते हो तब आप याद करें, यदि यहोवा ना होता तो क्या होता। हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता, बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु से प्यार करने वाले हैं, जो प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, जो प्रभु की बेटियां हैं, जो विश्वास में जी रही हैं, जो हर पल विश्वास में जी रही हैं, वो ये जानती हैं कि हमारा हर पल अगर सुरक्षित है तो प्रभु में सुरक्षित। यदि आज हम जिंदा हैं तो प्रभु में जिंदा हैं। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आज हमारे जितने हम इस समय जुड़े हुए हैं, आपके सामने प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपके सामने बीमारियां आई होंगी, आपके सामने मुसीबत आकर के खड़ी हो गई होगी। उन दिनों को याद करिए, यदि यहोवा ना होता तो क्या होता। ये मेरा वचन है आपके लिए, ये मेरा वचन है मेरे लिए, ये मेरा वचन है जितने लोग सुन रहे हैं। यदि यहोवा ना होता तो क्या होता। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो नहीं जानती, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे हस्बैंड जब कोविड में थे, वो दिन हमारे कैसे निकले। मेरे दिल्ली से मेरे बच्चे आए थे, भतीजी भतीजिया लोग आए थे, और वो दिन वो मेरे पास रह के गए थे। उनके जाने के बाद पता चला कि मेरे घर में दोनों को कोविड है, मेरे बड़े बेटे को, मेरे हस्बैंड को। और हम लोग की रूह कांप गई। जो मेरे साथ जो मेरे बच्चे आए थे दिल्ली से, उनका क्या होगा। उस समय यदि यहोवा ना होता तो क्या होता। मेरे वो बच्चे सब सुरक्षित, क्योंकि यहोवा था, यहोवा था, यहोवा है। उसके बाद मेरी देवरानी, आपने डॉक्टर मोका का बहुत नाम सुना होगा, नकली इंजेक्शन, वहां मेरी देवरानी थी, बिल्कुल मौत के मुंह से निकाल करके प्रभु लेकर के आया। तो मैं उन दिनों को याद करती हूँ, यदि यहोवा ना होता तो क्या होता। आज वो हमारे बीच में नहीं होती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये छोटे छोटे वचनों से, मैं बहुत कोई बड़ा वचन आपके सामने लेकर के नहीं आई, मैं वो वचन आपको दे रही हूँ जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। यदि यहोवा लिखा है इसमें, उस समय, किस समय, ये आप अपने अपनी उन दुर्घटना, जो कभी एक्सीडेंट हुआ, जो कभी बीमार पड़े, उस समय को याद करिए। कभी आपके पास उस समय इतनी प्रॉब्लम से होकर के गुजर रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था। प्रभु ने ऐसा नहीं रखा, मैं जानती हूँ।
लेकिन उस समय यदि यहोवा उस समय यदि ना होता तो मेरा और आपका क्या हाल होता। मेरे साथ एक निकाल लीजिए जल्दी से, यूहन्ना 11 और 21 आयत। इस कहानी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे यस, प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा हाँ। भाई कदापि ना मरता। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू। इस कहानी को हम बचपन से संडे स्कूल से सीखते आए हैं, कोई नई कहानी नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर मेरा जो फोकस है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मार्था क्या बोल रही है यीशु मसीह से कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता, मेरा भाई किसी हाल में नहीं मरता, यदि तू यहाँ होता। क्योंकि मार्था बहुत अच्छे से जानती है कि जहां यीशु मसीह है वहां जीवन है, जहां यीशु मसीह है वहां जीवन है। और यहाँ मार्था के घर में यीशु मसीह नहीं था तो मौत आ गई, तो मौत आ गई। और मार्था कहती है यीशु मसीह से, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह ने बोला, हाँ ठीक है, मैं नहीं था तो आ गई मौत, लेकिन अब जीवन आ गया। जब यीशु मसीह वहां आया तो क्या हुआ? वो 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर कब्र से निकल आया। जहां यीशु मसीह है वहां जीवन है, जहां यीशु मसीह है वहां रोशनी है, जहां यीशु मसीह है वहां मौत नहीं है। और जहां मौत है और यीशु मसीह यदि वहां उपस्थित है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स है, यदि हमारे परीक्षाओं से हम गुजर रहे हैं और यदि वहां यीशु मसीह है तो सारी समस्याओं का समाधान है हमारे सामने। और आगे जब हम इसी वचन को पढ़ते हैं तो मरियम भी वही बात दोहराती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यही तो हमारे जीवन का एक सार है, यही तो मुझे और आपको इसको गहराई से जानना है। यदि यीशु हमारे जीवन में है तो हम सारी परीक्षाओं से पार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लूका 7 और 11 से अगर 15 हम पढ़ेंगे तो वहां एक विधवा का पुत्र जिसकी डेड बॉडी लेकर के लोग जा रहे हैं, वहां यीशु मसीह नहीं है, लेकिन जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में यीशु मसीह दिखता है, वहां यीशु मसीह आ गया और वो जो मृत्यु थी वो जीवन में बदल जाती है। यदि यीशु है, यदि मेरे और आपके जीवन में, यदि मेरे और आपके परिवार में, यदि मेरे और आपके परिवार में, बच्चों में, हमारे परिवार के हर एक के जीवन में अगर यीशु मसीह है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां जीवन है। और कौन सा जीवन? थोड़ी देर का लिए नहीं, अपने पास थोड़े दिन का तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अनंत जीवन है, जो कुछ है अपने पास वो अनंत जीवन है अपने पास। हालेलुया। बहुत सी कहानियों को हम देखते हैं, जहां जहां यीशु मसीह गया वहां सारी परिस्थितियां बदलती चली गई। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। हम भूल जाएं, बस हम याद रखें कि यदि यीशु मसीह है तो सब कुछ है। अगर मेरे साथ आप लोग निकाल सकते प्रेरितों के काम 4 उसकी 12वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में
और हाँ, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हाँ, द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, यदि यीशु मसीह नहीं है, वचन साफ साफ कह रहा कोई दूसरा नाम है ही नहीं, तो यदि यीशु मसीह नहीं है तो उद्धार भी नहीं है। जब उद्धार नहीं है तो मेरा और आपका, हम सबका क्या होगा, इस संसार का क्या होगा। ये मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है, क्योंकि स्वर्ग में है कोई नाम, ना कोई पृथ्वी पर है, ना कोई आपके पड़ोस में है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा। इसीलिए वचन आज मुझसे और आपसे कहता है, यदि यहोवा नहीं है, यदि यीशु मसीह नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। यदि यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय ना होता जब हम गिरे हुए थे, जब हम पाप में पड़े हुए थे, जब हम पापी ही थे, तो यदि यहोवा ना होता तो हम तो वैसे की वैसे पड़े होते। हमारे उद्धार की कोई रास्ता नहीं था। हम जानते हैं, पौलुस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, यदि यीशु मसीह ने उसको दर्शन ना दिया होता तो आज जो सामर्थी पत्रियां हम पढ़ते हैं ये हमारे पास ना होती। जिनके द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है, यह कुछ भी हमारे पास नहीं होता। यदि यीशु मसीह नहीं होता तो आज मैं बोल नहीं रही होती। यदि यीशु मसीह नहीं होता तो सिस्टर सीमा ने ये जूम मीटिंग नहीं रखी होती। यदि यीशु मसीह नहीं होता तो हम सब में से कोई भी यहाँ पर नहीं होता। आज हमने हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुतों ने लोगों को खोया है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जब मैं इस वचन को याद करती हूँ। मैंने इस वचन को ऐसे ही अपने चर्च में बोला था, और मेरे मेरे बच्चों ने, मेरे कलीसिया के जवान बच्चों ने, बेटों ने आज तक उनको ये वचन रटा हुआ है। और जब जब उनके लिए प्रॉब्लम आती है वो गवाही देते हैं, यदि उस समय मेरा कुछ हो गया, उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस समय यदि यहोवा ना होता तो क्या होता। पुराने नियम में यदि हम देखें तो यहोवा ना होता तो लाल समुद्र के दो भाग ना होते। यदि यहोवा ना होता तो इजरायली लोग जंगल में ही मर कर ढेर हो जाते। यदि यहोवा ना होता तो भूखों मर जाते, फिर न मन्ना बरसता और न चट्टान से पानी निकलता। यदि यहोवा ना होता तो शद्रक और मेशक अबेदनगो आग में जलकर भस्म हो जाते। यदि यहोवा ना होता तो दानियल की हड्डियां भी ना मिलती। यदि यहोवा ना होता, आज कितनों ने कोविड में अपनी जान से खेलते हुए नया जीवन पाया। कोई जाने या ना जाने, हम मसीही लोग जानते हैं यहोवा था हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे लोगों के साथ। 2 साल जो मेरे को सिस्टर सीमा ने जो वचन देने के लिए मुझे बोला था, उसका रीजन यही था, उसका कारण यही था कि उस समय मेरी देवरानी मौत के साथ खेल रही थी, उसके सांस लेने में प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि यहोवा ने उसको जीवन दिया। यदि यहोवा ना होता तो हमारा क्या होता। जब 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 ये मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, आप अपने अपने उन उन दूर बहुत से एक्सीडेंट से प्रभु ने आपको बचाया होगा, बहुत सी प्रॉब्लम से आपको बचाया होगा। कई बार आप प्रॉब्लम में फंस गए हो गए, उन दोनों को याद करिए। आज जब मैं और आप बिस्तर में जाएं तो अपने उन उपकारों को जो प्रभु ने मेरे साथ, जो प्रभु ने आपके साथ जो किए हैं, उनको याद करें और तब प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, यदि तू उस समय ना होता
तो क्या होता, मेरा क्या होता। भजन संहिता 124 की दूसरी आयत हमारे ना हृदय रूपी पटिया पर बिल्कुल अंकित हो जानी चाहिए, लिख जानी चाहिए। और जब जब आप दुर्घटनाओं से बचें, जब जब आप मुसीबतों से बचें, तो कहे प्रभु थैंक यू, यदि तू ना होता तो पता नहीं आज क्या होता। हमारे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, अचानक चलते चलते उनका हैंडल कैसे घूम जाता है, यदि यहोवा ना होता तो कैसे होता। यदि यहोवा उस समय ना होता तो क्या होता। मेरे साथ एक निकाल लीजिए तीतुस की पत्री, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसकी 15 आयत, पहले अध्याय की। तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय 15वीं आयत। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं। सिस्टर जो भी पढ़ रहा है एक एक वर्ड टू वर्ड बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल आराम से पढ़े, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। शुद्ध लोगों के लिए सब हाँ। वस्तुएं शुद्ध हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब सब वस्तुएं शुद्ध है। हाँ, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी हाँ, शुद्ध। हाँ, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी अशुद्ध नहीं है, वरन उनकी बुद्धि बस और बस विवेक। बस सिस्टर बस, थैंक यू। शुद्ध मन वालों के लिए कौन है वो शुद्ध मन वाले? यदि यहोवा ना होता तो ये आजादी भी हमें नहीं मिली होती। ये आजादी है, मैं बताती हूँ आपको कैसे ये आजादी है। शुद्ध मन वालों के लिए, अर्थात प्रभु से प्यार करने वाले के लिए सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? शुद्ध है। कुछ भी, सारे दिन शुद्ध है आपके लिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब कुछ एवरीडे, हर दिन हमारे लिए शुद्ध है। जिस दिन आपका जो मन करे वो आप खाओ। लेकिन अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनके पास यहोवा नहीं है, क्योंकि उनके पास जीवित परमेश्वर नहीं है। और इसलिए वो आज भी इस बंधन में बंधे हुए हैं। आज उनके पास ये आजादी नहीं है। और इसीलिए वचन हमें कहता है शुद्ध मन वालों के लिए सब कुछ शुद्ध है। जब मन करे तब आप चिकन खाइए, जब मन करे तब आप फिश करी बना के खाइए, जो मन करे वो खाइए। लेकिन अशुद्ध मन वालों के लिए, अविश्वासियों को ये आजादी नहीं है। मैं बताती हूँ आपको कैसे आजादी नहीं है। आज शुक्रवार है, आज आप खटाई मत खाना, ये आजादी उनको नहीं है। पता नहीं कौन कौन हर दिन को तो उन्होंने अशुद्ध ठहरा दिया। आज बाल नहीं कटाना, आज नाखून नहीं कटाना, आज नहाना नहीं, आज जाना नहीं, आज खटाई मत खाना, आज ये मत खाना, आज ये मत खाना। ये सब क्या है? बंधन है। हमारे लिए हर दिन पवित्र है। परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, यहोवा परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, तो उसने कहा सब कुछ तुम्हारे लिए है और सब कुछ अच्छा है। अरे जब सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा बनाया, तो शैतान ने ये बंधन कहां से ला करके? ये बंधन है। हम लोग अपने घर बनाते हैं, प्रेयर मीटिंग रखते हैं, हम आजाद हैं, हमारा सुंदर हम ये विश्वास करते हैं यहोवा परमेश्वर ने हमें ये घर दिया है, इसकी सुरक्षा वही करेगा। लेकिन अभी पढ़ा ना, अशुद्ध मन वालों को ये आजादी नहीं है। उनका विश्वास जीवित परमेश्वर की बात तो छोड़िए, उनका विश्वास उनके खुद के ईश्वर पर नहीं है। लाखों रुपए लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद उनका विश्वास किस पर है? उस फटे हुए जूते पर, उस काली मटकी पर। उनको ये आजादी नहीं मिली है। ये परमेश्वर ने, उस यहोवा ने मुझे और आपको ये आजादी दी है।
कोई नहीं रोक सकता। हम मसीही लोग जब मन करे तब हम शादियां कर सकते हैं, कोई दिन नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। पास्टर से तो पूछते ही नहीं है पास साहब कर लें कि नहीं कर लें, सीधे कार्ड लेके पहुंच जाते हैं। सही है ना? सही है, ये सब आजादी है। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको ये आजादी दी है। मैं परमेश्वर का सच में दिल से, बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज का ये वचन मेरे लिए और आपके लिए आशीष का कारण होने पाए। हमारे हृदय रूपी पटिया पर जब जब हम घर से बाहर निकले और जब हम बाहर निकल करके अपना काम धंधा करके जब हम अपने घरों में आते हैं, जब सुरक्षित आ जाते हैं, तब हम कह सकते हैं यहोवा यदि तू ना होता उस समय तो मैं आराम से आ गई, तो ये नहीं होता। उन दिनों को तो हम याद भी नहीं करना चाहते। कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया है। और मैं अच्छी गवाही देती हूँ, और यही कारण था कि मैं इस मीटिंग में जुड़ नहीं पा रही थी। लेकिन तुम कितना भागोगे, कितना भागोगे? प्रभु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सिस्टर सीमा आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कर रही ना, ये उनको कोई है जो करवा रहा है। अभी हम लोग संडे को एक मीटिंग में मिले और सबके सामने मेरे को बोला गया, तो मेरी तो बोलती बंद हो गई, है ना। जबकि मैं सोची थी कोई दूसरा दिन लूंगी, कोई दूसरा, उस समय मेरी आवाज ही नहीं निकली। मैंने बोल दिया हाँ ठीक है, कोई है। हम खुद, परमेश्वर हमें आजाद करना चाहता है, लेकिन हम खुद ही अपने आप बंधन में बंधना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, हम अपनी इच्छा पूरी करना मांगते हैं। नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं। मैं सिस्टर सीमा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो प्रभु की एक बहुत अच्छी दासी है, और जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे मेरा परिवार, उनका परिवार, उनके परिवार में सब प्रभु के लोग हैं। उनकी प्रभु का धन्यवाद हो, उनकी मम्मी हमारे बीच में अभी तक है, शायद 90 करीब हो रही होंगी वो, लेकिन प्रभु ने अच्छा खासा चल रही हैं वो। प्रभु ने इतनी अच्छी उम्र दी। जब प्रभु के लिए आप दौड़ोगे तो प्रभु क्यों नहीं आशीष देगा आपको? आपकी सारी बहनें प्रभु में है। जैसे मैंने बताया ना, मेरे परिवार में हम लोग जो दास परिवार की जो बेटियां हैं ना, हम प्रभु अपनी अपनी जगहों पर जैसा जिससे होता है, हम लोग, वो लोग जूम में भी मीटिंग्स करती हैं, और दूसरी जगह उसके उनके पास कॉल्स आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, तो हम सब अपनी अपनी जगहों पर। और वैसे ही जब सिस्टर सीमा को देखती हूँ तो मुझे अपना परिवार उसमें दिखाई देता है। आपकी और सिस्टर सीमा भी अपने घर में सबसे छोटी है, मैं अच्छे से जानती हूँ बहनों में, मैं भी सबसे छोटी हूँ। और सिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और दबोरा ग्रुप, मेरी परमेश्वर प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपका ये ग्रुप डे बाय डे और प्रभु में बढ़ता चला जाए। बहुत सी आत्मा है और जिनको हम जानते भी नहीं है, मैंने बीते दिनों में मैंने इसको मीटिंग को देखा है कि जिनको हम जानते भी नहीं है, वो ऐसी बेटियां प्रभु के लिए आगे आ रही हैं। और जैसा सिस्टर ने बताया कि हमारी जो सेवकाई है वो टोटली अन्य जातियों के बीच में है। अन्य जातियों के बीच में हम लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और बहुत से लोग, जैसे वचन कहता है ना, किसी के रद्दे पर रद्दा नहीं रखना। ये कलीसिया प्रभु के दास ने, हम दोनों ने मिल करके इस कलीसिया को प्रभु में हमने इस कलीसिया की स्थापना की। 25 साल से ऊपर हो गया हमारी कलीसिया, अन्य जाति हैं। और आज भी प्रभु का वचन जैसे कहता है कि धारा की नाई लोग आएंगे और लोग जुड़ रहे हैं। मेरी कलीसिया में मुश्किल से 2-3 फैमिली हैं जो क्रिश्चियन है, बाकी सब नॉन क्रिश्चियन।
और नॉन क्रिश्चियन है, और अगर आप उनके जीवन की गवाहियां सुनोगे तो ऐसा लगता है हम जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी उनके जीवन की गवाहियां हैं जो प्रभु ने उनके जीवन में किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस आज का वचन यही है मेरे लिए और आपके लिए। यदि यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय ना होता, आज जब हम अपने अपने बिस्तरों पे जाते हैं शाम को, उस समय अपने उन दिनों को याद करें जब आप कभी भारी मुसीबत में पड़े हुए थे। उन दिनों को याद करें जब कभी आप परीक्षाओं से गुजर रहे थे। उन दिनों को याद करें जब कोई आपको सहारा देने वाला नहीं था। तब इस वचन को याद करें, प्रभु यदि उस समय तू नहीं होता तो क्या होता, क्या होता। मेरे को सिस्टर ने बोला था कि थोड़ा सा समय मिलता है तो हम लोग गवाहियां सुनते हैं दूसरी बहनों की, और मैं चाहूंगी कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी गवाहियां सुनूं। मैं अपना वचन यहीं पर समाप्त करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब के लिए आज का वचन, हम सब के लिए आशीष का वचन होने पाए। आज का वचन हमने जो बोया है, हमने जो इसको हम काटने वाले बने, और हम उन लोगों को याद दिलाएं, हम उन लोगों को याद दिलाएं जो दुखी है, जो मुसीबत में, और उनको खास करके उनको याद दिलाएं जो अकड़ के घूमते हैं। उनको याद दिलाओ ये अकड़ तुम्हारी नहीं है। उनको याद दिलाओ जो घमंड में फूले, तुम्हारी घमंड की वजह से नहीं है। उनको याद दिलाओ जो किसी को कुछ नहीं कहते, हाँ हम तो अपने पैसे के बल पर के जिंदा हैं। उनको याद दिलाओ ऐसा नहीं है, यदि उस समय यहोवा नहीं होता तो आज तुम जो चल रहे हो ना, ये नहीं होता। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और फिर से सिस्टर सीमा का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं सच बता रही हूँ कि मेरी कोई तैयारी नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सवेरे अब स्कूल खुल गए हैं, आप लोग जैसा सिस्टर ने बताया, सवेरे से स्कूल 2 बजे छुट्टी होती है, फिर आके खाना खाओ बनाओ। और है तो मैं ऊपर, मेरा रेजिडेंस मेरा ऊपर है और नीचे मेरा स्कूल है, और वहां से मुझे ऊपर आने में 1 घंटा लग जाता है, कभी कभी आधा घंटा लग जाता है। कोई ना कोई आता रहता है। तो फिर भी मैं प्रभु का सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, इस सुंदर मौके के लिए जो मुझे सिस्टर ने दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी फैमिली को प्रभु आशीष दे, और आपके इस ग्रुप को बहुत आशीष दे, आपकी सेवा को प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं चाहूंगी खत्म करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहूंगी। थैंक यू जीसस। पवित्र सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हम पर अनुग्रह किया, और तूने हम सब बहनों को जितने हमसे जुड़े हैं तूने इकट्ठा होने का मौका दिया। प्रभु हम जानते प्रभु हमारी कोई धार्मिकता नहीं, कोई अच्छाई नहीं, यदि हम जुड़े हैं प्रभु तो सिर्फ इसलिए कि तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है, आप हमारे साथ हैं प्रभु। सच में प्रभु जी, मैं उन दिनों को याद करती प्रभु जब मेरे परिवार में मुसीबतों का पहाड़ था। तब यदि उस समय तू ना होता तो क्या होता। तूने हमको बचाया प्रभु, आंसू बहाने से बचाया, बड़े नुकसान से बचाया प्रभु। और मेरे जैसे जितने यहाँ बहनें जुड़ी हैं, बहुतों को आपने बचाया। और आज हम प्रभु आपके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन हमसे बात करता है, तेरा वचन हमें याद दिलाता है, तेरा वचन हमसे बोलता है कि तुम अपने में क्यों फूले हो। तेरा वचन हमसे कहता है यदि मैं नहीं होता तो ये तुम जो जिस बात पे तुम घमंड करते हो ये कुछ भी नहीं होता। हाँ प्रभु, मैं तेरा दिल से धन्यवाद देती आज के अच्छे दिन के लिए प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाए। धन्यवाद प्रभु जी,
तूने हमारी सहायता करी, हर बात में तूने सहायता करी, वर्शिप में तूने हमारी सहायता करी, वचन के सुनने में तूने सहायता करी, सुनाने में तूने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया प्रभु। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ प्रभु, लेकिन तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे इस योग्य समझा। सीमा बहन के लिए धन्यवाद प्रभु, जिसके माध्यम से प्रभु जी मुझे आज ये मौका मिला कि मैं तेरे वचन को तेरी बेटियों तक पहुंचा सकूं। प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, मांगते अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए, जो भी पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया और उसके अनुसार हमने भी सीखा। और कई बार हम पॉजिटिव बात को ही लेकर के बोलते रहते हैं कि परमेश्वर है हमारे साथ में, परंतु कभी कभी हमारे जीवन में वो एहसास जब कम होता है तो हमको लगता है कि नहीं है, अब हम कई बार थोड़ा सा डाउट करने लगते हैं, अविश्वासी हो जाते। लेकिन हमारे पास एक सचमुच में एक सामर्थ्य परमेश्वर है, जो आज भी हमारी और आपकी विनतियों को हाँ और आमीन के साथ में सुनकर पूरा करता है। प्रभु आपको, आपके परिवार को सिस्टर बहुत से आशीष दे, पूरी कलीसिया को, आपके सियोन ग्रुप को और सारी महिलाओं को ऐसे उठाए कि बहुत से लोग परमेश्वर की सेविकाएं बन जाएं और प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू सिस्टर। आप में से जो भी